सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, साक्षात् गुरु ही परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्व परमात्मा व सद्गुरु के चरणों में स्वाहिदय से नमन, कोटि कोटि वंदन। आज प्रसंग है कि मन निर्मल कैसे हो, इंद्रियां हमारी निर्मल कैसे हो, और ये सत्य को बिना जाने मन और इंद्रियां हमारी निर्मल नहीं हो सकती। और उस परम पिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप को बगैर जाने और अपने निज मूल्य स्वरूप को बगैर जाने हम मन और इंद्रियों में निर्मलता, स्वच्छता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी तो हम हमारे ही बीच में कुछ भक्तों का ये भी कथन रहता है कि भगवान आप डेली वही दोहराते हैं, तो हम आज ये बताना चाहते हैं कि जब तक मन और इंद्रियां हमारी स्वच्छ और पवित्र नहीं हो जाती, तब तक इन इंद्रियों को उस परम पिता परमात्मा के दर्शन में लगा करके और इनको अज्ञानता से हटा करके ज्ञानमय दृष्टि में रख करके, तो ये जब निरंतर हमारा अभ्यास इस तरीके से होगा तो हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा और इंद्रियां भी निर्मल होंगी, जिससे कभी कभी हमारे भक्तों ने ये भी कह दिया है कि मन रोक लो, तो मन वायु से वेग चलने वाला ये मन है। जो वस्तु वायु से वेग चलती है उसे क्या हम रोक सकते हैं? परंतु भगवान मायानंद जी चैतन्य ने ये दर्शन करा दिया है कि मन को रोकना नहीं है, मन को विश्वरूप परमात्मा के कार्य में लगा देंगे। जब विश्वरूप परमात्मा के कार्य में लगा देंगे तो भगवान ने कह दिया मनुआ मत रोको, जहाँ जहाँ तहाँ जाने दीजिए। मैं ही
ही असटों को संपूर्ण विश्व में जब मन हमारा ये देखे कि मैं ही तो सब जगह विचरण कर रहा हूँ, तो मन में जो खिन्नता, द्वेष, संशय, भ्रम ये जो उत्पन्न होते हैं, फिर ये उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे और परमात्म दृष्टि में सब जगह आप ही दिखोगे। अब आप दिखने का मतलब ये है कि जब हम अग्नि से अलग नहीं, वायु से अलग नहीं, आकाश से अलग नहीं और जल से अलग नहीं, पृथ्वी से अलग नहीं, और ये तीन गुण हैं सत रज तम, इनसे भी मैं अलग नहीं। जब ये विश्व रूप परमात्मा के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों से मैं अलग नहीं, तो मैंने अपने को अलग क्यों मान रखा है? इसलिए मान लिया है कि हम जानते नहीं। जानते क्यों नहीं हैं? क्योंकि भगवान मायानंद चैतन्य जी के सर्वांग योग युक्ति के आधार से जब हमने देखा और जाना, तो हमें ये पक्का हुआ कि मेरे सहित दिखने वाला संपूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है। जब मेरा ही स्वरूप है, अब इसमें अपने में अपने हाथ में ये अंगुलियां लगी हैं, तो इन अंगुलियों में कोई कष्ट दे सकता है? इनके साथ कोई दुरुपयोग कर सकते हो? तो जब ये मेरा ही स्वरूप है, तो ये मेरे ही तो अंग हैं। जब मेरे ही अंग हैं, तो अपने अंगों के साथ क्या छल कपट द्वेष ईर्षा बुराइयाँ ये हो सकती हैं? आज हम बनावटी चेहरे लगा रखें, मनमानीकृत बनावटी चेहरे हमने अपने लगा रखे। एक कहावत आई है, बनावटी जो होते हैं, जैसे कागज का फूल, तो कागज के फूल में इत्र डाल दो तो महक आएगी, परंतु कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही मानव देह में जो बनावटी चेहरे लगा रखे हैं, वो इत्र के समान हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और जो प्रकृति के नियम अनुसार जो गुलाब से निकले हुए फूल होते हैं, उनकी सदैव सुगंध बनी रहती है। तो कहने का मतलब है कि हमें बनावटी नहीं रहना, अंदर और बाहर से स्वच्छ और पवित्र रहना। जो अंदर से बाहर देखा, पिंड ब्रह्मांड की एक ही देखा। तो हम बाहर से भी स्वच्छ रहें, अंदर से भी स्वच्छ रहें, और मन हमारा तभी स्वच्छ और निर्मल रहेगा, और तभी हमारा परमात्मा के चरणों में ही हमारा ध्यान होगा। आज
इंद्रियाएं देखती हैं, परंतु इंद्रियों से अगर मन न जुड़ा हो तो इंद्रिय कोई अच्छा बुरे की पहचान नहीं बता सकती। इंद्रियों से जब मन जुड़ जाता है तो वो अच्छा बुरा और स्पर्श कैसा है, शब्द कैसा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, ये तो इंद्रियों में मन जुड़ने से ही उसका वास होता है। इसी प्रकार से विश्व में सब मैं हूँ, विश्व में सब मैं ही हूँ, सब में पूर्ण भरा हूँ, ऐसा योग अरुण पुरुष दिखने वाला है वो मेरे में ही सब हो जाता है। सब माने बराबर, कोई छोटा कहीं बड़ा, कहीं ऊंचा नीचा, कुछ भेदभाव उसमें रह ही नहीं जाते, सब समाप्त हो जाते हैं, वो मेरे ही चरणों में लय हो जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से अपने निज मूल्य स्वरूप की पहचान हो जाए तो हम उस विश्व रूप परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त कर लें और मंद मंद उसका आनंद लेते हुए अपने जीवन का सुख प्राप्त कर लें और जीते जागते मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। और मन तब तक हमारा हलचल करता है जब तक हमारी परमात्मा के प्रति ठहराव, परमात्मा में ठहराव नहीं होता है, तब तक ये मन हमारा विचलित रहता है। क्रोध हरै सुख शांति को अंतर प्रत्यय आग, नैन मैन मुख बिगड़े लगे शील परदार। जैसे कि सामने वाला कोई आ जाए और आपको उल्टे सीधे शब्दों से प्रयोग करने लगे तो आपके अंदर बैठा हुआ अहंकार वो भी उस समय हमें बड़े धैर्य और शीतलता की ज़रूरत है। सामने वाला अगर आ गया है आपसे लड़ने, वो आप वहाँ से उठ करके चल दें या ना जाएं तो उसे शीतलता शब्दों से संबोधित करते हुए उससे पूछो, भैया क्या मेरी गलती है, क्यों मुझसे ऐसा नाराज हो। और अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ से अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चले जाओ। उससे कई चीज़ें, बुद्धिमान या दैवी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो आसुरों से लड़ते नहीं, आसुरों को धीरे धीरे सुधारने का प्रयत्न करते हैं, जिसके माध्यम से वो सुधरकर दैवी प्रवृत्ति में आ जाए। और नहीं फिर वो दैव आपस में लड़कर ही कटमल के समाप्त हो जाएंगे। तो नैन बैन मुख बिगड़े लगे शील परदार। और कहाँ लगा अगर उसके बहाव में अगर आ गए, वो आपने भी कुछ कर दिया तो उसमें और आपने अंतर भेद क्या रह गया। और आँख भी बिगड़ गई, आँख भी बिगड़ गई, वाणी भी बिगड़ गई, मन भी बिगड़ गया और चेहरे में भी जलन ज्वाल पैदा हो गए, अंदर आग सी लग गई। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा लगी तो ये हमारे ऊपर हावी हुई और हमने झगड़ा कर दिया। अब झगड़ा कर दिया तो हम कोर्ट कचहरी अदालत इसमें फंस करके अपना समय सुख में जो बीत रहा था वो दुख में का कारण बन गया। तो दुख हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। और उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान न होने के कारण ये दुख उत्पन्न होता है। तो हम सब इसे जानकर समझकर और फिर
इसे धारण करें और निश्चय करें इस पे चलने का, और मन में निर्मलता आने लगेगी धीरे धीरे। और जब मन हमारा निर्मल हो जाएगा तो सच्ची भक्ति हो जाएगी। जो पहले अध्याय में भगवान ने ये कहा है कि श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही। ऐसे प्रेम की जरूरत है। विश्व बंधत्व की भावना से प्रेम रखो। विश्व बंधत्व की भावना से जो प्रेम रखता है वो सच्चा परमात्मा का भक्त है, और वो सच्चा सद्गुरु का प्रेम, प्रेमी मुमोच जिज्ञासु नर काटागरी का दैवी प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है, जिसके अंदर ये विश्व परमात्मा की पहचान आ चुकी है, अपने निज स्वरूप का बोध हो चुका है, उसका मन निर्मल हो गया है। वो निर्मल, यही भगवान राम ने कहा, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न करो। कहा मुझे निर्मल मन जिसका हो गया वो व्यक्ति भाते हैं, परंतु जिनके अंदर छल कपट द्वेष बुराई ईर्षा है वो त्रिकाल में मुझे भाते ही नहीं हैं। आज तो अपने वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, नारायण भगवान श्री महाराज।